फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो आपकी नई बुक रिवाइज होकर आई है ना, उसके मुताबिक हर सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि 100% आपकी लर्निंग हो सके और 100% आपके मार्क्स आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, और उसने कह दिया कि इसका आपने क्या फाइंड कर देना है, A13 A23 A33। A13 से मुराद क्या है, आपने इसके को फैक्टर निकालने हैं। को फैक्टर कैसे निकालने हैं ये भी आपको बताते हैं, और साथ में उसने बोला है कि इसका आपने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट भी ले लेना है। फिर दूसरे पार्ट में उसने कहा है B31 B32 B33 और बी डिटर्मिनेंट, यानी कि बी का भी आपने क्या निकाल लेने हैं, को फैक्टर निकाल लेने हैं, और साथ में उसका क्या ले लेना है, आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 चूँकि A13 है तो आप ए वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो भाई A13 कैसे निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ A13 कैसे निकालेंगे, आपने -1 जो है फार्मूले का लगाना है। क्या लगाना है, -1 फार्मूले का लगाना है। और ये जो आपको ऑर्डर दिया है ना, रो बाय कॉलम, 1 से मुराद है आपकी रो है, 3 से मुराद क्या है, आपका कॉलम है। अब देखो A13 ये पहले, ये 1 के आपके पास रो, 3 आपके पास क्या है, कॉलम, 2 आपके पास क्या है, रो, 3 आपके पास क्या है, कॉलम। ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। ये आपकी रो है, ये आपकी कॉलम है। कॉलम रो ऑर्डर को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है। जो भी इधर ऑर्डर दिया जाएगा ना उसको आपने पावर बना के जमा कर देना है। -1 की पावर मैंने लिख दी 1 + 3, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका ऑर्डर बड़ा वैल्यूएबल है, इसी से सारा काम होना है आपका। 1/3 से मिलाता है पहली रो और तीसरा कॉलम, तो आपने क्या करना है, पहली रो छोड़ देनी है, ठीक है, और तीसरा कॉलम छोड़ देना है। तो आपके पास क्या बच गया, 0 -5 -2 और -2। तो मैं लिख दिया 0 -5 -2 और -2 लिख दिया। ये आपने इसके निकाल दिए को फैक्टर ऑफ A13। अब देखो 1 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब ये आपके पास 2/2 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। -2 जो है 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0, -2 -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। और दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का लगाते हैं। अब देखो -1 की पावर 4 है, जब पावर आपके पास इधर इवन हो जाएगी ना, इवन होगी तो -1 जो है आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, +1। अगर पावर आड होगी तो -1 माइनस ही रहेगा। अब 0 - 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10। -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने को फैक्टर ऑफ 2 3 निकालना है। 2 3 से मिलाता है दूसरी रो और तीसरा कॉलम। अब -1 की पावर क्या लिख देंगे, 2 + 3 लिख देंगे, जो भी ऑर्डर दिया वो आपने लिख देना। अब 2/3 से मुराद क्या है कि आपने क्या करना है, दूसरी रो छोड़नी है। ये आपने दूसरी रो छोड़ दी ऐसे करके, ये वाली रो छोड़ दी आपने, ठीक है, और तीसरा कॉलम छोड़ना है, ये आपने तीसरा कॉलम छोड़ दिया। तो क्या बच गया, 1 2 -2 और -2। मैं लिख दिया 1 2 -2 और -2। अब इसको हल कर लेंगे, 2 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। -2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -2, -2 2 से करेगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 -4, और दरम्यान में साइन माइनस का आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब पावर देखो आपके पास आड है, आड होगी तो -1 जो है वो -1 ही रहेगा, ठीक हो गया। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा आपके पास। अब A23 का को फैक्टर आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब को फैक्टर आप किसका निकालना है, A33 से, इसका मतलब है तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ना आपने। तो -1 फार्मूले का लगाएंगे, जो भी ऑर्डर दिया उनको जमा कर देंगे, 3 + 3। अब ये आपके पास कैसे आया है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम आपने छोड़ना है। तो भाई आपके पास ये तीसरी रो है, ठीक है, और ये आपने तीसरा कॉलम छोड़ दिया। तो आपके पास क्या रह गया, 1 2 0 और -5, क्योंकि ये वाली रो छोड़ी है और ये वाला कॉलम छोड़ा है, तो 1 2 0 और -5 रह गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई 1 2 0 और -5, ठीक हो गया। अब 3 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, -5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -5 आ जाएगा आपके पास। 0 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब इसको हल कर ले भाई, अब पावर क्या आपके पास इवन है तो -1 क्या आ जाएगा आपके पास, +1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब -5 -0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। अब हमने ए का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट लेना बहुत ही आसान होता है। आपने क्या करना है, रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेना है। रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन आसानी के लिए आप क्या करेंगे, रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। रो 1 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, तो आप लिखेंगे 1। फिर आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना है और वही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया, -5 0 -2 और 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 7 करेगा -5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 35, तो आप लिखेंगे -35। -2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक हो गया।
तो यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। तो मैं लिख दिया -2। तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, वही वाली रो छोड़ देनी है। क्या बच गया, 0 0 -2 और 7। 7 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 करेगा 0, -2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक हल हो गया। अब अगला एलिमेंट आपके पास क्या है, -3 है। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो इधर साइन कौन सा, -3 है, तो आप लिखेंगे -3 लिख लिया। आपने फिर वही वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है, और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया भैया आपके पास, -2 0, -2 और -5। -2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, -2 -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 आएगा। दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। अब इसको हल कर लें। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -35। जब इसको हल करेंगे देखो, -3 जो है -10 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 30। -35 + 30 क्या आ जाएगा आपके पास, -5 आ जाएगा। अब हम बी मैट्रिक्स के माइनर्स और को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स मैंने लिखा, तो पहला को फैक्टर आपने क्या निकालना है, 31 का, यानी कि 3 और 1 का निकालना है, यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम आपने छोड़ना है, ठीक है। तो -1 फार्मूले का लगाएंगे, तो 3 + 1 जो भी ऑर्डर दिया था उसको हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो तीसरी रो आपने छोड़नी है। तीसरी रो आपके पास क्या है, ये वाली तीसरी रो है। और कौन सा कॉलम छोड़ना है, पहला कॉलम। तो ये मैंने पहला कॉलम छोड़ दिया और ये तीसरी रो छोड़ दी मैंने। तो क्या बच गया, -2 5 -1 और 4। तो मैं लिख दिया -2 5 और -1 और 4। देखें, ये वाला अपनी रो छोड़ी है आपने, ठीक है, और पहले वाला कॉलम छोड़ा है। तो -2 5 -1 और 4 आ गया आपके पास, वो लिख दिया आपने। अब आप इसका क्या ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, +4 आया। तो -1 क्या हो जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा। जब पावर इवन हो जाए तो +1 हो जाता है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 -8 क्या आ जाएगा आपके पास, -3 आ जाएगा। अब अगला को फैक्टर निकालते हैं, वो आपके पास क्या है, 3 2, ठीक है। तो -1 की पावर लिख देंगे 3 + 2, यानी कि तीसरी रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है। तो ये मैंने तीसरी रो छोड़ दी, ठीक है, और कौन सा कॉलम छोड़ना है आपने, दूसरा कॉलम छोड़ना है। तो दूसरा कॉलम छोड़ दिया आपने, तो क्या बच गया, -5 -3 5 और 4। तो मैं लिख दिया -5 और 5 और -3 और 4, ठीक है, -5 5, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। 5 चूँकि 8 होता है तो -1 क्या आ जाएगा, -1 रहेगा, ठीक है। अब आप इसको करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। और -3 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा आपके पास। तो -15 दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +15 -20 क्या आ जाएगा, -5, और ये -1 साथ आ रहा था। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +5 1 ज़ार 5। तो तीसरा और दूसरा जो है को फैक्टर 3 2 का क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, 3 3 निकालना है, 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो -1 फार्मूले का लगाएंगे, 3 + 3, यानी कि तीसरी रो छोड़नी है और तीसरा ही कॉलम आपने छोड़ना है। तो हम आते हैं बी मैट्रिक्स पे। तो आपने ये तीसरी रो छोड़ दी और तीसरा ही कॉलम छोड़ दिया। तो क्या बच गया, -5 -2 -3 और -1। तो मैं लिख दिया यहाँ पे भाई, -5 -2 -3 और -1, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। -1 जो है -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो +5, -3 जो है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +6 आ जाएगा। दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं। अब 3 × 3 कितने हो जाएंगे, 6, 6 चौके इवन होता है, इवन है तो -1 क्या हो जाएगा, +1। 5 में से 6 निकालेंगे तो -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बी डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे भाई, अब ऑर्डर जो है आपके पास 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो कैसे आप निकालते हैं, रो 1 के लिहाज से। तो रो 1 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, -5, तो आप -5 लिख देंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। और चूँकि दरम्यान में साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है ना, तो ये आपके पास क्या है, -4 आया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे +4। तो ये -2 + 4 आ जाएगा। फिर आप दूसरा एलिमेंट लेना। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, -2 है, तो -2 लगाएंगे और दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, चूँकि पहले ही आपके पास -5 था ना, तो मैंने -5 लिख दिया, ठीक हो गया। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, ठीक हो गया। आपने फिर वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो -6 लिखा मैंने। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, तो मैंने -8 लिखा और ये दरम्यान में साइन माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपने तीसरे एलिमेंट लेना है। तीसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का। तो आपने फिर वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो +2 लिख देंगे। दरम्यान में साइन माइनस का लगा देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, हल 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो वैसे मैंने इधर स्टेप भी किए हुए हैं। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास,
8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, 5 जमा 4 9, 9 माइनस 10 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है जबकि आपके पास आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके साथ कौन सा सिंबल लगाया हुआ है डिटर्मिनेंट का, और उसको इक्वल रखा हुआ है 5 के। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है ना जिसका डिटर्मिनेंट लेना है उसका ऑर्डर देखो क्या है 1 2 और 3, 1 2 और 3 यानी कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसको रखा हुआ है 5 के इक्वल। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट लेना हो तो आप कैसे लेते हैं, रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि रो 1 के लिहाज से करेंगे तो आसानी होगी। तो रो 1 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा और बाहर हम साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3, तो हम लिखेंगे +3। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का, तो दूसरा एलिमेंट है क्या आपके पास 1 है तो लिखेंगे 1। आपने फिर वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। देखो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा। ठीक हो गया, तो -3x आ जाएगा और बाहर हम साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3x, तो आप लिखेंगे +3x, 0 +3x। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, जब तीसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का, तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x आ जाएगा। दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं तो क्या आ जाएगा +4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। -1 को 3 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये +5 इधर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखें अब ये थोड़े से हल होते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये -3x -x क्या आ जाएगा -4x, ये 6 -5 क्या आ जाएगा +1। अब आप देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ये आपके पास ax स्क्वायर, ये bx और ये c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 2-3 तरीकेकार हैं, एक फार्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, फैक्टराइज कर लें या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। तो इसको हम आसान तरीके से करेंगे, ये आपका फार्मूला बनता है। देखो ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो आप लिखेंगे 2x का स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर है 1 का, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर। दरम्यान में साइन माइनस करना तो -2 फार्मूले का लगा लेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, ये मैंने फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। अब देखिए क्या बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर -2a और b, जो किसके इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास क्या है 2x तो लिखेंगे 2x, b आपके पास क्या है 1 है तो आप लिखेंगे -1, चूँकि दरम्यान में साइन माइनस का है तो होल स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। और 2x -1 को 2 दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा, और 2x -1 और 2x -1 2 दफ़ा लिख लिया। x को चूँकि हमने फाइंड करना है -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1। ठीक हो गया, x को फाइंड करना 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सेम इसी तरह हो जाएगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/2 आया। दूसरा क्या है x इज इक्वल टू वो भी 1/2 आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हुए आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में ना थोड़ी सी भी गलती आपका पूरा सवाल गलत कर देगा। तो इसमें भी आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वो कहता है कि इसको ये इक्वल है 9 के। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना और उसका डिटर्मिनेंट है, तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे रो 1 के लिहाज से। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, आपने फिर वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या रह गया x इंटू एक्स प्लस 1, तो आप लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और फिर आपके पास क्या रह गया था, देखो -3 ने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास -6, और दरमियान में साइन कौन सा लगाएंगे माइनस वाला लगा देंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट हो गया। अब जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब कौन रह गया आपके पास x रह गया, और क्या रह गया आपके पास -1। x करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -x, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे प्लस वाला, फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब देखो -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब 2 करेगा x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2x, अब 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, और चूँकि दरमियान में साइन माइनस का होता है ना, अगले साइन भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा -2x और -2 इज इक्वल टू क्या था 9 था। अब इसको हल कर लें, 1 तो वैसे खत्म हो जाएगा, 1 सारी रकम से मल्टीप्लाई करेगा तो ये रकम आ जाएगी। x करेगा x से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, 1 करेगा x करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब माइनस ने अगला साइन चेंज कर देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब ये माइनस तो हम वैसे का वैसे रहने देंगे, ठीक है, ये इन दोनों को करवा लेंगे मल्टीप्लाई। x करेगा -x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -x स्क्वायर, x करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो -4x। अब -1 ने x से करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास
अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स आ जाएगा। -1 ने -4 से करना तो क्या आ जाएगा +4। अब देखो इसको थोड़ा सा हल कर लें, 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 - 2x। ये +9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -9। अब आप देखें ये तो आपने वैसे के वैसे लिख लिए, अब ये माइनस ने अगले साइन चेंज कर देनी है, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, ठीक है, -6 आ गया -9। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र क्या आ जाएगा 2x²। अब देखें ये प्लस एक्स है, ये +4x है, कितने हो गए 5x हो गए। 5x में से -6x मत कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1x आ जाएगा। अब ये भी आपके पास x, अब देख फिर देख लें भाई, ये प्लस एक्स इनको कैंसिल कर लेते हैं, माइनस प्लस एक्स और ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए आपके पास क्या क्या रह गया भाई, एक्स वाला किधर है भाई, ये +4x है, ठीक है, और कौन सा रह गया ये -6x है। 6x में से +4x कर देंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास -2x रह जाएगा। अब रह गए कांस्टेंट वाले, ये 6 - 4 और ये -9 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -4 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। अब देखिए पूरी रकम में 2 कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वो इक्वल टू 0 हो तो कुछ कॉमन आ रहा हो ना तो उससे आपने डिवाइड कर देना। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास x², इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा x, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 रह जाएगा। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या बनाते हैं फैक्टर, 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 वन ज़ा 2। अब 2 और 1 को या तो जमा करना है या माइनस करना है, क्या आपके पास 1 आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। चूँकि साइन माइनस का है तो बड़ी रकम के साथ -2 के साथ, 2 के साथ माइनस लगा देंगे और 1 के साथ क्या लगा देंगे प्लस, तो आप लिखेंगे -2x + x, ठीक है, और ये -2 वैसे ही। अब इन दोनों में से काम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो रह गया x - 2। इन दोनों में से काम क्या आ जाएगा +1 तो आ गया x - 2। x - 2 दोनों आपके क्या हैं सेम फैक्टर है, तो इनको रख देंगे, इसको रख देंगे इक्वल टू 0, तो मैं लिखा x - 2 = 0। x + 1 नॉन कॉमन है तो इसको भी रख देंगे इक्वल टू 0, तो +1 इधर क्या हो जाएगा -1, -2 इधर क्या हो जाएगा +2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x = -1 और x = 2। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखो आपको डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 रख के दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो रो 1 के लिए इसको क्या कर लेंगे एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहले एलिमेंट आपके पास क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1, तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी। क्या बच गया आपके पास x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x²। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12, तो आप लिखेंगे x² - 12, ठीक हो गया। जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, तो लिख दिया -1। आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब देखो x करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2x, 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। फिर आपने तीसरे एलिमेंट लेना है, साइन कौन सा लगाना है प्लस का, तो +1 लिख दिया, वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 6 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 12, 3 करेगा x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3x, दरमियान में साइन माइनस का। अब देखें, अब इसको हल कर लेंगे, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर, 1 जो है -12 से मल्टीप्लाई करेगा तो -12 -1 2 से करेगा तो क्या आ जाएगा -2x, माइनस माइनस क्या आ गया +6 आ जाएगा, ठीक है, +1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 3x आ जाएगा। अब देखो x² वाली टर्म तो आपके पास एक ही है तो आपने x² लिख लिया। अब ये -12 और ये +12 दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया आपके पास +6, तो लिख दिया +6। ये -2x - 3x कितने हो जाएंगे -5x। अब आपके पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² bx + c। तो इसके आप क्या बना लेंगे फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जो x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको आप c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अब 6 को आप एलसीएम ले लें, 2 3 ज़ार 6। अब 2 और 3 आपके पास आया, 2 और 3 को या तो जमा करना है या माइनस करना है। आपके पास -5 आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस और माइनस, देखो -2 3 और -2 क्या आ जाएगा आपके पास -5 आ जाएगा। फिर इसके साथ वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व लिख देंगे आप x लिख देंगे, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो हम -5x की जगह क्या लिख देंगे -3x और -2x। फिर पहले दो में से काम ले लें, x² - 3x में से कॉमन क्या आता है x आ जाएगा। अब x² में से x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास x, 3x में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा -3। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ आपने देखना होता है साइन कौन सा वाला है। साइन माइनस का है तो अगला साइन आप क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। अब देखो 2 और 6 में से कॉमन क्या आता है 2 आता है, जब 2 कॉमन ले लेंगे ये 2x में से तो क्या रह जाएगा आपके पास x, 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास 3। जो कि यहाँ पे प्लस है तो हमने कर दिया माइनस, क्यों किया चूंकि बाई हमने माइनस कॉमन लिया है, ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो अगला साइन मैंने चेंज कर दिया। तो देखो ये x - 3 और ये x - 3 दोनों फैक्टर सेम है तो आप इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। x - 2 ये नॉन कॉमन है, इसको भी आप इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब x - 2 के इक्वल टू 0 लिखेंगे, x - 3 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे। x - 2 = 0, -2 इधर क्या हो जाएगा +2, ये -3 इधर क्या हो जाएगा +3, तो आपके पास x वैल्यू क्या आ गई x = 2 और x = 3 आ जाएगा।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या हमसे डिमांड किया, वो कहता है कि ए को ए के ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो दूसरे पार्ट में उसने कहा कि पहले आपने ट्रांसपोज लेना है ए का, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। जबकि आपके पास ए की वैल्यू उसने दो दी है, पार्ट 1 में ए अलग दिया है और पार्ट 2 में उसने अलग दिया है, यानी कि इसको दो दफा आपने हल करना है। तो पहले हम करते हैं ए डॉट ए ट्रांसपोज। तो क्या लिखेंगे, दो दफ़ा आपने ए लिख लेना है और पहली दफ़ा आपने वैसे सिंपल लिख देना है, दूसरी जब आपने ए लिखना है तो ऊपर क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज लिख देंगे, यानी कि टी लिख देंगे। ये तो आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका आप ले लेंगे ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज लेने से हमारा क्या होता है कि रो को आपने क्या बना लेना, कॉलम। ये आपकी रो है ना, 3 2 -1, इसको क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। ये आपकी रो है, इसको अभी क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। 2 1 3 रो में है तो इसको कॉलम बना के लिख देंगे 2 1 और 3। अब इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, रो को करवाते हैं कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई। ये पहली रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -3 3 9 9 आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। -1 से करेगा तो -1 का स्क्वायर। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो मैं लिख दिया -3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई और -1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मैंने लिख दिया। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो लिख दिया। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो ये लिख दिया। फिर 3 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो ये मैंने लिख दिया। ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम की बारी। अब 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। -3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा। 3 2 ज़ार -6, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, -3। अब देखो 2 3 ज़ार -6, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, -3 आ गया। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 -7 और 14। अब देखिए उसने क्या बोला था, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया मैंने ए डॉट ए ट्रांसपोज के साथ। चूंकि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अब क्या करेंगे, डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +49। दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का लगाते हैं। 196 -49 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 147 आ जाएगा। अब हम उसकी दूसरी कंडीशन को प्रूव करते हैं। दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला था, ए का ट्रांसपोज लेना है और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का क्या ले लेना है, आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, जो भी आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज डॉट ए। तो पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है, फिर दोबारा ए की वैल्यू लिखनी है, लेकिन जो पहले वाला ए लिखा है उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, टी लिख लेना है, ट्रांसपोज लिख लेना है। ठीक है, तो इसका आप पहले ले लेंगे ट्रांसपोज। ये आपकी रो है तो इसको बना देंगे कॉलम। ये आपकी दूसरी रो है, इसको भी बना देंगे कॉलम। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, -3 है ना, तो -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6 आ जाएगा। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2। अब पहली रो ने तीसरे कॉलम के साथ -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +3। 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। अब दूसरी रो की बारी है। 2 करेगा तो -3 से मल्टीप्लाई तो -6। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4। 1 करेगा 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरा कॉलम भी मुकम्मल हो गया। अब दूसरी रो ने तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -2। 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हल हो गया। अब तीसरी रो की बारी है। 1 -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +3। 3 जो 2 से करेगा तो क्या आ जाएगा, 6। अब -1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, -2। 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हल हो गया। अब -1 ने -1 से मल्टीप्लाई करना, +1। 3 ने 3 से करना तो क्या आ जाएगा, 9। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10। चूंकि इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 आ जाएंगे। अब हम इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। तो इसको आप रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेंगे। पहला एलिमेंट आपके पास क्या 13 है तो 13 लिख देंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं लिखा 50 -1। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है। दूसरा एलिमेंट लेंगे तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। जो कि -4 है तो मैंने ब्रैकेट लगा के -4 लिख दिया। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, पहली वाली रो छोड़ देनी है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -40। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का, तो +9 लिख दिया। आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है।
1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो -4, 9 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -45, क्योंकि दरम्यान में साइन माइनस का लगाना होता है। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 637 माइनस 196 माइनस 441, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि आपके पास ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका ऑर्डर जो है वो सेम होता है, यानी कि जितनी रोज होती हैं उतनी उसमें कॉलम होते हैं, और साथ में उसने उसका ऑर्डर भी दे दिया। ऑर्डर कहता है उसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3 ही उसमें रोज हैं और 3 उसमें कॉलम है। वो कहता है कि आपने शो करना है कि के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो आप क्या करेंगे, ए चूंकि उसने एलिमेंट नहीं दिए हुए ना, तो ये हम कर लेंगे पुट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट ए, और चूंकि ऑर्डर उसने क्या दिया है 3/3, यानी कि 3 ऑर्डर दिया ना, यानी कि 3 ही रोज और 3 ही कॉलम। तो आप क्या लिखेंगे 1 2 और 3, पहले कॉलम बना लेंगे। मैंने 3 दफा ए लिख दिया, ये आपकी पहली रो भी बन गई। ये फिर आप दूसरी रो बना देंगे, फिर आप तीसरी रो बना देंगे। आपने नंबरिंग कैसे करनी होती है? नंबरिंग जो है आपने रो के लिहाज से करनी होती है। अब देखिए अब आपकी पहली रो है ना, तो आप लिख देंगे 1 1 और 1, पहले रो को लिखना होता है, ठीक है। ये आपकी दूसरी रो है ना, तो इसको लिख देंगे 2 2 और 2, ठीक हो गया। ये आपकी तीसरी रो है तो क्या लिख देंगे 3 3 और 3। अब 3 रोज हो गई। अब आप कॉलम के लिहाज से कर लेंगे। आपका ये कॉलम 1 है तो 1 1 1, ये कॉलम 2 है तो 2 2 2, ये कॉलम 3 है तो क्या लिख देंगे 3 3 और 3। अब देखें जो उसने कंडीशन बोली है कि ए को जो है आपने के से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं के ए को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाली ये जो मैट्रिक्स है इसको भी के से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितने भी एंट्रीज है ना सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब के बाहर हो तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। A1 के साथ भी K1 आ जाएगा, K11 आ जाएगा, A2 के साथ भी K आ जाएगा, A3 के साथ भी K आ जाएगा, यानी कि सबके साथ क्या आ जाएगा K आ जाएगा। और फिर उसने क्या बोला था आपने इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है, तो मैंने इसके साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल भी लगा दिया, इधर भी सिंबल लगा दिया डिटर्मिनेंट का, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको प्रूव करना है। अब देखें रो 1 में से कुछ कॉमन आता है, K कॉमन आता है तो K कॉमन ले लें। रो 2 से भी कुछ कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है तो K कॉमन ले लेंगे। रो 3 में से भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है K, तो आप लिख देंगे K कॉमन आ गया, यानी कि 3 दफा K कॉमन आ चुका है। K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास K स्क्वायर, तो K स्क्वायर को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा K क्यूब आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा आपने किसके इक्वल पुट किया था, A के इक्वल, तो लिख देंगे A डिटर्मिनेंट, जो कि आपका साबित हो गया, यानी कि के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट, जो कि उसने कहा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले देख लेते हैं कि इसमें उसने डिमांड क्या की है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ए और बी आर सिंगुलर। उसने दो मैट्रिक्स आपको दे दी हैं ए और बी, वो कहता है कि वो सिंगुलर हो। सिंगुलर किसे कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 आ जाता है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स उसने दिया 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1, यानी कि 3 रोज हैं 3 ही कॉलम है। तो चूंकि उसने कंडीशन लगाई है कि सिंगुलर है, तो आप क्या लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, गिवन कंडीशन में लिख देंगे। अब आप इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप इसको रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 2 है, तो सॉरी पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 4 है, तो 4 लिख लेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या रह गया 1 और लैम्डा, 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, तो आप लिखेंगे लैम्डा -18, ठीक हो गया। और ये 4 जो कि पहला एलिमेंट था। फिर आपका दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है 2 है, तो जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब देखो क्या रह गया 1 और 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। फिर हमने तीसरा एलिमेंट लेना है, जब तीसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का। तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो 21, 2 करेगा लैम्डा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 लैम्डा, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, इसको हल कर लें। 7 माइनस 12 करें तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, क्योंकि माइनस 12 है तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस 10 आ जाएगा। तो आगे देखो 3 माइनस 21, ये तो हल नहीं होते। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 लैम्डा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब देखें ये 4 लैम्डा, ये -6 लैम्डा, तो क्या आ जाएगा -2 लैम्डा, -72 प्लस 10 क्या आ जाएगा आपके पास, अब प्लस 10 और प्लस 63, 63 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 73, 73 माइनस 72 करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब चूंकि उसने बोला था कि सिंगुलर है, सिंगुलर हो तो हम इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो भाई लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। -2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -2 तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब हम उसका बी मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप इसको रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे। पहले एलिमेंट आपके पास क्या है -2, तो -2 लिख लेंगे। आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 0 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0, लैम्डा करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा लैम्डा, तो आप लिखेंगे 0 माइनस लैम्डा। फिर आपने दूसरे एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे माइनस, तो -4 आ जाएगा। आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, पहली वाली रो छोड़ देंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरे एलिमेंट लेना है, तीसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का, तो मैं लिख दिया +5। फिर वही वाला कॉलम और पहली वाली रो, लैम्डा करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो लैम्डा, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि -4, जो कि 2 के साथ माइनस है, दरमियान में साइन माइनस का। अब इसको हल कर लें, -2 को माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, देखो माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आ जाएगा। अब 5 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लैम्डा, 5 को अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखें ये 2 लैम्डा ये 5 लैम्डा कितने हो जाएंगे 7 लैम्डा, 8 + 20 क्या आ जाएगा 28। और चूंकि उसने बोला था कि सिंगुलर है तो आप क्या लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बी डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है 7 लैम्डा + 28, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो +28 इधर आके क्या आ जाएगा -28, 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 1 7, 7 4 28, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा कि आपने इनवर्स फाइंड करना है ऑफ मैट्रिक्स ए का। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कहता है कि आपने शो करना है कि ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास आइडेंटिटी 3 यानी कि I3 आंसर आना चाहिए। तो जो आपने 9 क्लास में इन्वर्स लेना सीखा था ना वो था 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना। अब फर्स्ट ईयर में आपको ऑर्डर दिया है 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और उसका उसने बोल दिया इन्वर्स लेना है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका कार है जो मैं आपको करवाऊंगा, उसको आपने फॉलो भी करना है, ठीक है। आसान से तरीके से हल करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे हल करना है। तो लिखा हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू I3 क्यों हमने फाइंड करना ना, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है भाई, ए इनवर्स इक्वल होता है अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अर्जॉइंट ऑफ ए लेना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पहले हम क्या ले लेंगे ए डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो मैंने लिखा ए और जो मैट्रिक्स उसने दिया वो हमने लिख लिया, ठीक है। आपने मैट्रिक्स लिख लेना, इसका पहले हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। द डिटर्मिनेंट के लिए ए के साथ सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट वाला। तो रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड करेंगे, पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और वही वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है ऐसे करके। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो लिखेंगे 0 - 16। फिर आपने दूसरे एलिमेंट लेना, दूसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का, तो -2 आएगा। आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना, पहली वाली रो छोड़ देंगे। 0 को करेंगे -5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, 5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, जब तीसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाते हैं प्लस का, फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 4 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -20, 5 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0, तो आप लिखेंगे -20 - 0, ठीक हो गया। अब इसको हल्का लें 1 - 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा -16, तो मल्टीप्लाई कर देना, -2 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 40। अब 1 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -20। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे आप। अब देखो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एडवर्स लेना है यानी कि एडजॉइंट लेना है। ए डिटर्मिनेंट तो आपने निकाली, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट के लिए एक थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस। अब हम एक का क्या लेंगे एडजॉइंट लेंगे। जो पहले आपने 9 क्लास में एडजॉइंट लेना सीखा था ना उसमें वो आसान सा तरीका कार था, वो 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स था। अब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका भी एडजॉइंट लेना बड़ा आसान है। मैं आपको आसान तरीके से ही बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, और ऊपर लिख लेंगे आप टी यानी कि ट्रांसपोज। और आपने क्या ले लेने हैं, इसके को फैक्टर निकाल लेने हैं। कैसे को फैक्टर निकालेंगे, पहले रो 1 के लिए ऐसे इसके को फैक्टर निकालेंगे। पहले एलिमेंट आपके पास 1 है, आपने यही वाली रो और यही वाला कॉलम छोड़ देना, आपके पास क्या आ जाएगा 0 4 4 0, तो आप लिख लेंगे 0 4 4 और 0, ठीक है। जब दूसरा लेना है एलिमेंट, दूसरा को फैक्टर निकालना है तो आपने साइन लगा देना माइनस का, तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना और पहली वाली रो छोड़ देनी है, तो क्या बच गया -4 4 और 5 और 0, तो लिख दिया -4 4 और 5 और 0। जब तीसरे एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है तो आपने साइन कौन सा लगाना है प्लस का, ठीक है। तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है, तो क्या बच गया -5 0 5 और 4, मैंने लिख दिया -5 0 5 और 4, ठीक हो गया। अब हम रो 2 के लिए ऐसे इसको एक्सपेंड कर लेंगे।
तो पहला एलिमेंट आपने इसका छोड़ देना है, तो फिर आपने यही वाला कॉलम छोड़ना है। देखो -5 छोड़ रहे हैं, वही वाली रो छोड़ देनी है और वही वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। तो क्या बच गया 2 1 4 और 0, तो लिख दिया मैंने 2 1 4 और 0। अब आपने इसका दूसरा एलिमेंट लेना, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना, ठीक है, वही वाला कॉलम छोड़ना, वही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया 1 1 5 और 0, तो मैं लिख दिया 1 1 5 और 0, ठीक हो गया। फिर आपने फोर वाला एलिमेंट लेना, यानी कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे, तो आपने फिर वही वाली रो छोड़ देनी है, वही वाला कॉलम छोड़ देना है। तो क्या बच गया, ये वाला कॉलम छोड़ा और ये वाली रो छोड़ी आपने, तो 1 2 5 और 4 रह गया आपके पास। तो मैं लिख दिया आपके पास, मैंने क्या लिख दिया 1 2 5 और 4, ठीक है। और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस, चौथी दफ़ा फिर माइनस, फिर प्लस माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। फिर सुन लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रो के लिए आपने कहा लिया, अब तीसरी रो के लिए से करेंगे। अब इसका पहला एलिमेंट 5 है, आपने क्या करना है, यही वाला कॉलम छोड़ देना और यही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या रहेगा 2 1 0 5, तो आप लिखेंगे 2 1 0 और 5, ठीक हो गया। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है, और यही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया 1 -5 1 और 4, तो मैं लिख दिया 1 -5 1 और 4, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे, तो आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देनी है। तो 1 2 -5 और 0, तो 1 2 -5 और 0। अब आप इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। अब देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो मैं लिखा 0 -16, ठीक हो गया। अब देखो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20, तो मैं लिखा 0 -20, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -20, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो लिखेगा -20 -0, ठीक है। चूँकि देखो पहले प्लस था, माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस, ओके हो गया। अब इसका भी आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का। सबके आपने डिटर्मिनेंट ले लेने, ये मैंने लिखे हैं 0 -4 0 -5 0 4 -10। अब इसको हल कर लें, 0 -16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -16, और 0 -20 करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 -20 और माइनस ये बाहर माइनस का पहले ही है तो क्या आ जाएगा +20। इसको हम लिख लेंगे, यानी कि इनको प्लस माइनस करके इधर आपने मैट्रिक्स में लिख लेना जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो -16 +20 -20 ऐसे आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को आप क्या बना लेंगे, कॉलम। तो ये आपकी रो है, इसको बना लेंगे कॉलम। तो 16 20 और -20, ये आपकी रो है, इसको बना लेंगे कॉलम। ये आपकी रो है, इसको भी बना लेंगे आप कॉलम बना लेंगे। अब देखिए इनवर्स के लिए आप क्या करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। ये आपने एडजॉइंट निकाला है और आपने डिटर्मिनेंट क्या निकाला था, 4 निकाला था, यानी कि इसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आपने निकाला है ना, एडजॉइंट ए निकाला है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखा ए इनवर्स 1/4 इंटू आपका जो भी है एडजॉइंट लिखेंगे। अब जो उसने कंडीशन हमें बोली थी ना, वो हम अप्लाई करते हैं। उसने क्या बोला था, ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स आपने क्या निकाला 1/4 और ये वाला आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए का मैट्रिक्स आपने लिख लेना। अब इन दोनों को क्या करवा लेंगे, आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे। रो को करवाएंगे कॉलम के साथ। -16 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -16, 4 करेगा -5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -20, 8 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 40। अब रो 1 ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब रो 1 ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -16 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -32, 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 8 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा 32, ठीक है। जल्दी से मैं करवाता हूँ। अब 16 ने यानी कि पहली रो ने अगली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -16 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो -16, 4 ने 4 से करना है तो 16, 8 ने 0 से करना है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो को तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 20 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 20, -5 से करेगा तो क्या आ जाएगा +25, तो +25 लिख देंगे। 9 जो है -9 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -45। अब पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ 20 ने 2 से मल्टीप्लाई करना तो 40, -5 ने 0 से मल्टीप्लाई करना तो 0, -9 ने 4 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा 36, -36 क्योंकि ये -9 है। अब दूसरी रो ने तीसरे कॉलम के साथ 20 ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो 20, -5 ने 4 से मल्टीप्लाई करना तो -20, 9 ने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या 20 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 20, -5 ने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -20, -9 ने 0 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा।
अब तीसरी रो ने जो है तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब इनको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 400,040,004। अब चूँकि 4 आप से बाइट आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 पहले से बाइट था, ठीक है, 1/4 आ रहा था। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस 4 को डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस वाले 4 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए आपके पास क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। A1 0 0 0 1 0 0 1, और इसका आर्डर भी देखें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, तो आपका क्या बन गया आई क्यूब, यानी कि ए इनवर्स डॉट ए किसके इक्वल होता है आपका ए आई। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उस होल का क्या ले लेंगे ना, आंसर ले लेना है, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। वो कहता है फिर दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। जबकि ए मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ, बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन के लिए आप लिखेंगे ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले आप इसकी क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो मैं लिखा ए बी होल ट्रांसपोज, तो आपने क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, लिख दिया, फिर आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, बी मैट्रिक्स लिख दिया, फिर चूंकि ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लिखा है, होल ट्रांसपोज, तो आप ब्रैकेट लगा के होल ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इन दोनों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। रो को करवाते हैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1, -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +3। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1, -1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा +2। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब दूसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस +3 और प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई 0, -3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1। अब इनको हल कर ले, 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, 1 + 2 क्या आ जाएगा 5। अब इसको हल कर ले, 9 आ जाएगा। 6 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 7। अब आपने इसका क्या ले लेना, होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसे कहते हैं कि आपने रो को क्या बनाना होता है, कॉलम। ये आपकी रो है 4 और 5, इसको बना लेंगे कॉलम। ये आपकी रो है, इसको बना लेंगे आप कॉलम। आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर, राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, यानी कि बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं लिखा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स मैंने लिखा, फिर मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, टी टी, यानी कि ट्रांसपोज। पहले आप इनका लेंगे ट्रांसपोज, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपकी रो है ना, तो आपका क्या बन जाएगा कॉलम। ये आपकी रो है, ये आपका बन जाएगा कॉलम। ये आपकी रो है तो क्या बन जाएगा कॉलम। अब इसी तरह ये भी आपकी रो है, इसको बना देंगे कॉलम। ये आपकी रो है तो क्या बन जाएगा कॉलम। अब इनको क्या करवाना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। 0 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 0। पहला कॉलम हो गया, अब दूसरे कॉलम की बारी। 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +9। 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0। अब दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +2। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, हल हो गया। अब पहली दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, -2 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 9 5 और 7, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। देखो उसमें भी क्या था आपके पास 4 9 5 7, ये देखें 4 9 5 और 7, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। उसने कहा कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होना चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज को। तो मैं लिखा ए बी होल ट्रांसपोज, पहले आप ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आपने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा के होल ट्रांसपोज लिख लेंगे, ठीक है। पहले आप इन दोनों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। तो रो को क्या करवाते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2 करेगा -4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4। तो पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे कॉलम की बारी है। 1 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो -3, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, और 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। देखो 1 ने किया -3 से तो -3, 2 ने किया 1 से तो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया।
अब आपने दूसरी रो को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4 2 8 -8 आ जाएगा। अब दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ कॉलम के साथ 1 करेगा तो -3 से तो -3, 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हल हो गया। अब तीसरी रो ने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2 -2 -6 और +1 आ जाएगा। अब इनको कर लेंगे आप प्लस माइनस, 4 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, 8 -1 करेंगे तो -7, 2 -2 करेंगे तो 0, -3 + 2 करेंगे तो 1, -1, -3 + 4 करेंगे तो 1, -6 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब आपने इसका क्या ले लेना होल ट्रांसपोज। ये आपकी रो है तो क्या बना देंगे कॉलम। ये कि -3 -1 रो में है तो क्या बना देंगे कॉलम। ये आपकी रो है तो बना दिया आपने कॉलम, ये आपकी रो है तो बना दिया आपने इसका कॉलम। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी कि बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर आप ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को क्या करवाना है मल्टीप्लाई। तो मैं लिखा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स लिखा फिर बी का मैट्रिक्स लिखा, दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया टी टी यानी कि ट्रांसपोज। तो पहले आप इनका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। ये आपकी रो है तो बना दिया कॉलम, ये रो है तो बना दिया कॉलम, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, इनको मैंने क्या बना दिया कॉलम बना दिया। अब इनको करवा लेंगे मल्टीप्लाई, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, -2 2 से करेगा तो क्या आ जाएगा -4। ठीक हो गया। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, -2 4 से करेगा तो क्या आ जाएगा -8। अब 1 ने 2 से करना है तो 2, -2 ने 1 से करना है तो -2। इस तरीके से दूसरी रो को भी तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -3 + 2, -3 + 4, -6 और +1। इनको कर लेंगे हल। हल करके क्या आ जाएगा -3 -7 0 1 1 और -1, जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी, जो आप मैंने दिखा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो आप लिख देंगे हैंस